आया वीर जी, मेरा बेटा 8 साल का कल संगत में गया, वहां पर वाहिगुरु वाहिगुरु जप आ रहे थे, तो मेरा बेटा भी देखे देखे वाहिगुरु वाहिगुरु बोलने लग पड़ा। मैंने कहा तो अच्छी बात है। कहती उससे अच्छी बात पता है क्या हुई? मेरा बेटा संगत के साथ वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहा था 8 साल का, ऐसी गाड़ी स्टार्ट हुई कि अब बंद ही नहीं हो रही। जन्मों जन्मों की रुकियां गाड़ियां स्टार्ट हो जाती यहाँ पर। हैंडपंप से पानी नीचे उतर जाए तो ऊपर से डालना पड़ता है, फिर जितना मर्जी खींची जाओ। जन्मों जन्मों के बुरे दिवे यहाँ पर आके जग जाते हैं। तारा रानी से पूछो संगत की कदर कीमत क्या है। भाई साहब ने पूरी फोटो खींची है उसकी। सुख राजे हरिचंद्र नाम सुतारा लोचन रानी, साथ संगत मिल गांव दे राती जाए सुने गुरबाणी। पीछे राजा जागया अद्धी रात निखंड बिहानी, रानी दिसना गई मन विच वर्त गई है रानी। वो मर्द औरत थी, उसके पेके घर में बहुत नाम जपा जाता था, पर ब्याह ऐसी जगह हो गया नास्तिक बंदा मत्थे लग गया। उसने क्या नाम जपना, हरिचंद ने पूरे राज में नाम किया हुआ था कोई संगत नहीं करे। जो संगत करेगा, जो नाम जपेगा, जो परमेश्वर को ध्याएगा उसको सजा मिलेगी। ये कह दिया इसको बिना बताए जाती उनको घर कलेश पड़ता है, नरक पड़ जाता है। सुबह सुबह उठना, बिना स्नान किए चोपड़ा मार के अपनी खुराक लेनी। तो फिर किसी ने बताया कि आप मुरझाए मुरझाए क्यों रहते हो? कहने लगी जहां पर जाके मुझे खेड़ा मिलता है मेरी संगत बंद करा दी। कहने लगे यहाँ पे तो अभी भी ऐसे मर जीवड़े हैं जो राजे के सोए सोए संगत करके अपने घरों को चले जाते हैं। एक दिन दिल्ली में 4 छुट्टियां थी, जैसे आपके यहाँ नेशनल डे में 4 छुट्टियां आ गई। एक अमली बंदा मेरे को मिला, मैंने कहा अमलिया हम कितों पिएगा 4 दिन? कहता है जी सानू सारे ठिकाने पता नहीं। अमलियों को अपने नशे के बारे में पता है, जो संगत का नशा करते हैं उनको पता है कहाँ कहाँ खुराक मिल सकती है। ये खुराक नहीं लोगे तो करते रहोगे, अंदर आत्मा करती रहेगी। शाही पनीर खा लो, राजमा चावल खा लो, कड़ी चावल खा लो, ये तन की खुराक है, आत्मा की खुराक है ये भजन बंदगी। इसको नहीं दोगे तो करोड़ों में भी कलपते रहोगे, खिंचते रहोगे। कई बार घरवालियां दुखी हो जाती है, निकल बाहर घर से, कलेश डाला हुआ है तुम्हें घर। तो नाम नहीं जपोगे फिर आत्मा कलपती रहेगी, इसको खुराक यहाँ पे आके मिलती। तो फिर साथ संगत जी बताना कि ऐसे ऐसे मर्जीवड़े संगत करते हैं। इसने राजे के सोए सोए चले जाना, राजे के सोए सोए वापसी आ जाना। राजे को खबर भी नहीं लगती थी, पता भी नहीं लगता था। पर एक दिन भाई साहब कहते ये गई संगत करने, तो पीछे राजा जा गया। राजे की आंख खुल गई, अद्धी रात निखंड बिहानी, रानी दिसना गई मन विच वर्त गई है रानी। सारे घर में देखा, सारे कमरों में देखा, रानी कहाँ गई? रानी कहाँ चली गई? कहता है बात बताऊंगा तो मेरे घर की बदनामी है। एक राजे का दिमाग 100 वजीरों जितना दिमाग होता है। 100 वजीरों के दिमाग इकट्ठे करो तो एक राजे का दिमाग होता है, 100 राजों के दिमाग करो तो एक साधु का दिमाग होता है। कहता है मैं बात बताऊंगा तो कहेंगे तेरे को घरवाली भी सामने गई। कहता है आज गई है तो कल भी जाएगी। बस कल का दिन चढ़ा, जब रात को आके सोआ तो रानी के सामने ऐसे करता है जैसे मैं गहरी नींद सोआ हूं, और आके खोल खोल के देखता है कि रानी अभी उठी कि नहीं उठी। और जब रानी का टाइम हुआ, ओ पिन्नी रे लड़िए, पिन्नी रे लड़िए, पिन्नी रे लड़िए, पिन्नी रे लड़िए, चमकन तारे, चमकन तारे, चमकन तारे, चमकन तारे, जाके संत जना मेरे राम प्यारे, बोलो जाके संत जना
है गुरु नानक का सिख नहीं हो सकता। अमृत वेले कौन जागता है, या आकाश में तारे या गुरसिख ज्ञानी। एक दिन कलयुग मिला गुरु नानक साहब को, तो उसने चादर उड़ी हुई थी अपने ऊपर। चादर पे जगह जगह पर छेद हुए पड़े थे। ये जन्म साखी में लिखा हुआ है। गुरु नानक साहब कहने लगे, कलयुग मर गया, तेरी हालत कितने करती हो जी। चादर उड़ी होगी, कई जगह तो छेद हुए पड़े। कहना जी सवेरे सवेरे मैं सबके ऊपर आलस की चादर डाल देता हूँ। सुबह सुबह देखो बड़े बड़े रोगियों को भी नींद आ जाती है। जो सारी रात रोगी तड़पता रहता है, सारा दिन तड़पता रहता है, अमृत वेले उसको भी नींद पड़ जाती है। ये नाम ना जपे बस। कहता है महाराज मैं सबके ऊपर आलस की चादर डाल देता हूँ सुबह सुबह, पर वो उठाता जरूर है गुरु नानक साहब। ये भाई गुरदास जी की बातों में लिखा हुआ है, सतगुरु जाग जगाए ना, साध संगत में अमृत वेला। एक बारी जरूर आके जगाता है, चाहे जंगल पानी जाना पड़े, चाहे प्यास लगे, चाहे ठंड लगे, चादर ओढ़नी पड़े, चाहे बच्चा रो पड़े, किसी ना किसी बात उठाता जरूर है। उसके इशारे को समझना चाहिए कि मैं नहीं उठाई, उसने उठाया है। वो हर किसी के घर में जाके सुबह सुबह बरकत देता है, पर हम ही सोए रहे, उसका क्या कसूर है। यहाँ पर तो रिवाज पता नहीं, पर हमारे दिल्ली में रिवाज है, चौकीदार सारी रात ना डंडे से कहता है जागते रहो, जागते रहो। क्यों कहता है? वो कहता है जागते रहोगे तुम्हारे घर नहीं लूटे जाएंगे। पर मेरे जैसे को जिधर प्यारी होती है, कहता है मरगा ना सोता है ना सोने देता है। वो तो कहता है जागते रहोगे तुम्हारे घर नहीं लूटे जाएंगे। साथ संगत जी गुरु नानक साहब कहने लगे मेरे चादरों पे छेद कैसे हुए पड़े हैं। कहता है जी मैं सुबह सुबह सबके ऊपर चादर डालता हूँ आलस की, और आपके गुरसिख मेरी चादर फाड़ के निकल जाते हैं। जो अमृत वेले के शौकीन है ना, जो अमृत वेला करते हैं, वो नहीं सो सकते। पहले पैरे सब कोई जागे, दूजे पैरे भोगी, तीसरे पैरे तस्कर जागे, चौथे पैरे जोगी। ये दिन मेरे बादशाह बनना चाहते हो, अमृत वेले चौथे पैर गुरु नानक के मंगते बन जाया करो। कभी कड़की नहीं आएगी, कभी हाथ टाइट नहीं होगा। जिस घर में जिस की जिंदगी में अमृत वेला है, गुरु नानक साहब उसको बरकतों से भर देता है। इस करके सारा टाइम को प्रधानमंत्री को दे, शेखों को दे, नवाबों को दे, सीएम को दे, जिसको मर्जी दे, पर अमृत वेले का टाइम गुरु नानक को दिया कर। अमृत वेला मानता है गुरु नानक साहब। तो साथ संजय जी हम कहाँ पर थे? तेजपाल जी को ज्यादा वक्त किसी को पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी। तो राजा आज जाग गया, जब रानी उठी संगत करने गई, तो होरत राती उठ के चलिया पीछे तरल जुआनी। रानी आगे आगे और राजा पीछे पीछे करके आज देखता हूँ जाती कहाँ पे। बड़े गलत ख्याल भी आए, पर भाई साहब देखते हैं रानी मोती संगति, रानी मोती संगति आगे संगत हो रही सी, मर्द जीवड़े कई नाम जप रहे थे। इसने अपनी खड़ा में बाल उतारी और संगत में चली गई। खुश भी हुआ कि चल माड़े पासे नहीं जाती, अच्छे पासे जाती है, पर गुस्सा भी किया अपने मन में, मेरे मना करने के बाद इतने हैं जो खुराक लेते हैं सुबह सुबह। वो तो संगत करने चली गई, इसने बाद से उसकी खड़ाव का एक पैर चुरा लिया, जोड़े का चप्पल का एक पैर चुरा लिया, अपने घर ले आया। जब वहां पर भोग पड़ा, समाप्ति हुई, तो रानी बाहर आई तो देखा चप्पल का एक पैर नहीं, जोड़ी का एक पैर नहीं। आखिर घर गई, कहने लगी आज मेरा घर नरक बन जाएगा। ये राजे ने मेरे को शादी पर दी थी, इतनी हीरे लालों से जड़ी हुई खड़ावें, सस्ती भी नहीं, बहुत महंगी है। वो शक्ति वैसे ही बड़ा मेरे से पूछेगा पैर कहाँ में गया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। साथ संजय जी फिर लिखते हैं भाई साहब, जो घर जीवड़े नाम जप रहे थे आप जैसे, उनको अरदास करती है, मेरी अरदास करो आज मेरा घर टूटने से बच जाए। कितनी ताकत है संगत में। आप एक जना परिवार का नाम जपते हो, गुरु नानक साहब को आपके सारे परिवार की फिक्र करनी पड़ती है। आप एक जना संगत करोगे दिल से, गुरु नानक साहब को आपके सारे परिवार की रखवाली करनी पड़ेगी। लिखते हैं भाई साहब, साथ संगत आराध्या, जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुरानी। उस
तरह का पैर बन के आ गया। राजा तैयार बैठा था, घर पे आई तो मैं पूछूं पैर कहाँ पे है, पर जब आई तो दोनों पैर रानी ने डाले हुए। राजा सठिया गया, कहता है ये क्या हो गया, एक पैर तो मैं चुरा के आया हूँ। बाबू गोलगप्पे जो पानी ना पियो करो, फिर खंगा तो ना। ते ओ जब राजा अंदर जाके देखा तो अलमारी में वो पैर भी पड़ा हुआ तीसरा। राजा हैरान हो गया, जिस कारीगर से मैंने बनवाई थी उसको 6 महीने लगे थे, इसने रातों रात कहां से बनवा ली। रानी के आगे हाथ जोड़ के कहता है आज मैंने तेरा पीछा किया था, मेरे को पता है तू नाम जपने जाती है, संगत करती है, बड़े मर्जीवड़े तेरे जैसे जो संगत करते मैं सब बातें माफ कर दूंगा, मेरे को एक चीज बता दे, ये कारीगर तेरे को कहां से मिला जिन्हें कुछ घंटों में पैर बना के दे दिए। राजे डिठा चलत एगो एक खड़ाल ने चोर विरानी। रानी कहने लगी राजा इस तरह मैं जान गली में रख के नहीं जाती तेरे से छुप छुप के, मैं जिनकी संगत करती हूँ जिसका नाम जपती हूँ अपने बच्चों की चाकरी करता है। ये किसी कारीगर का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है, उसने भेजी है। जब मर्जी में अरदास करते हैं व्यर्थी कदे न हो गई जन की अरदास। जब संगत प्रसन्न हो जाती है, जब संगत अरदास कर देती है, गुरु नानक को लेख पाड़ने पड़ते हैं। फिर भाई साहब लिखते हैं साध संगत मिटो कुर्बानी रानी, मैं पापी आज के बाद तेरे को नहीं रोकूंगा, मेरे पापी की अरदास करके मेरे को भी संगत हो जाए। बदलते हैं पर अपना निष्ठा तो पक्का हो। एक बहन मेरे को बेटी कहने लगी बेटी मैं दुखी बड़ी हूँ। मैंने कहा बेटा किस बात के लिए? कहती हमारे पेके घर में सारे वैष्णव थे, यहाँ पे सारे खाने पीने वाले हैं। तो मैंने कहा इनकी संगत में तू तो नहीं खाने लग गई? कहने लगी अब मैं क्या करूँ, इनके लिए बनाती हूँ तरी तरी के साथ भूखी खा लेती हूँ। और मैंने कहा एक बकरी सब्जी बनाने का आलस है, तरी तरी के साथ तू इनकी संगत में रह गई। इतना आलस है तेरे को, एक सब्जी अपनी बकरी नहीं बना सकती, फिर तेरा घर क्या बदलेगा? अपना निष्ठा पक्का हो, फिर गुरु नानक साहब सारे टब्बर की तकदीरें बदल देता है। आप लगे रहो, अड़े रहो, जुड़े रहो, महाराज देखो सब पूरे परिवार की तकदीरें बदल देगा अगर आपका निष्ठा पक्का है। तो हमारे कीर्तन का टाइम हो गया। अब भाई दलजीत सिंह जी आरती का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आज फिर चौथी ज्योति जो बाबा जी मेहर करें। भाई तेजपाल कहते हैं आज थोड़ा सा कम टाइम लगाना, ज्यादा लगे। बाबा जी मेहर करें, सच्चे पातशाह मेहर करें, तो गरीब निवाज अपना तरस करन आरती का कीर्तन सुनो, उसके बाद फिर चौथी ज्योति बहुत प्यार वाली है, महाराज कृपा करें रल मिल के हम बाबा जी के शीशे ले सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।